कितनी गर्मी है। अगर गर्मी ऐसी ही बढ़ती रही तो जंगल के पेड़ ही नहीं, जंगल के जानवर भी सूखे से मर जाएंगे। यहाँ भूख से तो मेरा पेट जल रहा है और गर्मी से यहाँ मैं जल रहा हूँ। हाँ। अगर मैं हाथी की तरह शक्तिशाली होता तो इस पेड़ को उखाड़ कर इसका छाता बना लेता। वहाँ से क्या आ रहा है? एक उड़न तश्तरी? नहीं नहीं नहीं, उड़ने वाली चीजें तो आसमान में होती है। जरा देखूं तो। मैंने ही हिरन छुपाया अपना छाते से चेहरा। आहा, तो ये हिरन तो नहीं है। सुरमा लगाई मछली तो मैं नहीं हूँ। तो ये मछली भी नहीं है। तो कौन है ये? मुझे पता लगाना ही होगा। कौन हो तुम? तो तुम खरगोश निकले। क्या हुआ लोमड़ी भैया? अरे कुछ नहीं, मैंने पीछे से देखा तो मुझे पता ही नहीं चला कि कौन है। पर ये तुम्हारे सर पर क्या है? ये तो एक छाता वाली टोपी है। मुझे लगता है जंगल में आने वाला कोई पर्यटक इसे भूल गया था। इसे अपने सर पर पहनकर घूमने से हमें कड़ी धूप की तकलीफ नहीं होती। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। अरे मेरा मतलब ये छाता बहुत बढ़िया है। क्या तुम ये मुझे भी दे सकते हो खरगोश? अगर मैं इसे आपको दे दूं तो मुझे तो धूप लगेगी ना। खरगोश जी, यहाँ मैं 2-3 दिन से बहुत थका थका महसूस कर रहा हूँ। मुझे जल्दी से जंगल के वैद्य से मिलना होगा। अगर और गर्मी बढ़ी तो मैं थक हार के मर जाऊंगा। तो मेरी आपसे एक विनती है खरगोश जी, ये छाता देकर मेरी मदद कीजिए। एक बार मैं वैद्य से मिलकर वापस आ गया तो मैं आपको आपके घर आकर छाता लौटाऊंगा। अच्छा, अगर आपको वैद्य के पास देना है तो मैं दे देता हूँ, लेकिन आप शाम को वापस कर देना। मैं तुम्हें पक्के से लौटाऊंगा। लोमड़ी अपने जबान का पक्का होता है। अगर ऐसा है तो ये छाता ले लो। आहा, ऐसा लग रहा है मैंने कोई मुकुट ही पहन लिया हो। अच्छा, इसे पहनो और मेरे साथ गाना गाओ। हाँ, गाना। पर कौन सा गाऊं? मुझे याद आ गया। बारिश बारिश छाता छाता, बारिश आई तो आता छाता, आता छाता, बारिश आई तो आता छाता, बारिश बारिश छाता छाता, बारिश आई तो आता छाता। इस गाने को कुछ इस तरीके से गाऊं। क्या लोमड़ी ने ये नहीं कहा था कि वो छाता उसी दिन लौटा देगा? हाँ। अब 1 हफ्ता हो गया, कहाँ है छाता? जब हमें पता चलेगा कि लोमड़ी कहाँ है तभी हमें पता चलेगा कि छाता कहाँ है। ओह, मुझे जवाब देना बंद करो और जल्दी से लोमड़ी के घर जाकर छाता लेकर आओ। हाँ ठीक है। अरे चिंदन खरगोश यही आ रहा है। वो छाते के लिए ही आ रहा होगा। मुझे इसे फंसाना ही होगा, नहीं तो मुझे छाता वापस करना पड़ेगा। यही तो उपाय है। कच्ची हल्दी, सूखा अदरक और हिरडा पीसकर सोडा पानी में डालकर पी लो। कच्ची हल्दी, सूखा अदरक और हिरडा सोडा के पानी में। समझ नहीं आ रहा क्या है। लोमड़ी भैया। तुम कौन हो? क्या बात है? ओह, तुम हो चिंदन खरगोश। कैसे आना हुआ? कारण आपको पता नहीं है? मेरी छाते वाली टोपी कहाँ गई? आप तो मुझे उसी दिन लौटाने वाले थे। ओह, अच्छा वो। अरे खरगोश जी, मैं जब वैद्य से दवाइयाँ खरीद कर यहाँ आ रहा था तब पत्थरों के पास वाले बड़े से इमली के पेड़ के पास से अचानक से कुछ आवाज आ गई, एकदम किसी उल्लू की तरह। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस इमली के पेड़ से बड़ा सा धुआं निकल रहा था। क्यों? इमली के पेड़ को किसी ने आग लगाई थी? अरे नहीं, आग नहीं थी, सिर्फ धुआं। धुएं के अंदर से निकला एक भूत। हाँ?
भूत? भूत, बड़ा सा डरावना भूत। ओ, मैं डर रहा था और कांप रहा था, और वो औरत, श्या, सब मेरी गलती है। मेरा मतलब, उस भूत ने कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो छाता यही छोड़ो और भाग जाओ। तो क्या भाग गया लोमड़ी भैया? अरे नहीं, मैंने बोला भले ही मेरी जान चली जाए मगर ये टोपी छाता मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो फिर भूत ने क्या कहा? ये तो मेरे दोस्त खरगोश जी का टोपी छाता है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैंने फिर से कहा। फिर उस भूत ने कहा, अगर छाता नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी चाहिए या छाता? मैंने छाता दे दिया और मेरी जिंदगी के लिए भागने लगा। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा मैं बेहोश हो गया। जैसे ही मुझे होश आया, मुझे तेज बुखार था। अब तो 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। वैसे मुझे ही तुमसे आकर मिलना था खरगोश जी, पर अगर इतना बुखार लेकर आपके पास आऊंगा तो मैंने सोचा आपको भी बुखार हो जाएगा। भगवान, मेरी छाते वाली टोपी। मुझे माफ कर दीजिए खरगोश जी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अब मैं घर जाकर मेरे बीवी को क्या जवाब दूं? क्या मैं आपको एक राय दे सकता हूँ? अरे कोई जरूरत नहीं है, आपने पहले ही बहुत कुछ कह दिया है। मैंने उसे अपनी छाता वाली टोपी देनी ही नहीं चाहिए थी। बच्चे, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? मैं समझ रहा हूँ तुम्हें किसी ने धोखा दिया है। बताओ मुझे, कौन है वो? अरे बता भी दो। मेरे प्यारे भालू भैया, मेरे पास एक छाते वाली टोपी थी जो मैंने लोमड़ी भैया को दी थी, और लोमड़ी भैया उसे मुझे वापस करने वाले थे, पर उन्होंने मुझे वापस नहीं किया। वो मुझे बता रहे थे कि इमली के पेड़ के ऊपर कोई भूत है, उसने उनकी टोपी वो छीन ली। बड़े से इमली के पेड़ में एक भूत? इस जंगल का पंडित होने के नाते मैं यहाँ के सारे भूतों को जानता हूँ। उस लोमड़ी ने जिस इमली के पेड़ के बारे में कहा था ना, वहाँ कोई भूत नहीं है। उसने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे भी ऐसा लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। देखो, वो क्या है? हाँ, वही लोमड़ी भैया है जिन्होंने मेरी टोपी चुराई है। देखो कैसे शान से चल रहे हैं मेरी छाते वाली टोपी पहनकर। खरगोश जी, तुम वहाँ जाओ और उसे पूछो, वो छाता वापस कर देगा या फिर मैं तुम्हें उससे ला कर दूंगा। जाओ खरगोश जी। अगर जरूरत पड़े तो त्रिशूरपुरम में इस्तेमाल होने वाला खास छाता भी चुरा लूंगा मैं, वो भी इस टोपी वाले छाते के बावजूद। तुम झूठे लोमड़ी, मेरी छाते वाली टोपी दो। तुम वापस आ गए? अरे खरगोश जी, शायद तुम्हें इस लोमड़ी जी के बारे में अच्छे से पता नहीं है। मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। तो बताओ मुझे, कौन हूँ मैं? एक धोखेबाज जो वादा भूल जाता है। अरे खरगोश जी, मैं इस जंगल का भूत हूँ। अगर मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की तो तुम्हें गिरगिट में बदल दूंगा। जिंदा रहना चाहते हो तो भाग जाओ। मैं मेरी टोपी लिए बिना नहीं जा रहा, मुझे दो मेरी टोपी। चुप हो जाओ। अपनी जादुई शक्तियों से अब मैं तुम्हें यहाँ से उड़ा दूंगा। ओम क्रीम, ओम क्रीम क्रीम, ओम क्रीम। आहा, मुझे तो मेरी टोपी मिल गई, ये टोपी मिल गई। अरे, मैंने तुम्हें उड़ाने की कोशिश की थी, यहाँ तो मैं ही उड़ रहा हूँ। किस तरह का जादू है ये? चतुर लोमड़ी, अगर मैं पकी हुई मुर्गियों को उड़ा सकता हूँ तो मैं एक कच्चे लोमड़ी को भी उड़ा सकता हूँ। उसके लिए मुझे जादू की बिल्कुल जरूरत नहीं है।